जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। ओबीसी संगठन ने बैठक कर बनाई रणनीति। एनसीएल बीना के संस्कार भवन में मंगलवार को देर शाम लगभग 8 बजे जय बहादुर यादव एनसीएल एवं कोल इंडिया के ओबीसी संगठन के महामंत्री की अध्यक्षता में किया गया, जहां सभा का संचालन मिथिला सिंह पटेल ने किया। कार्यक्रम में ओबीसी के अन्य ट्रेड यूनियन के लोगों ने भाग लिया। जय बहादुर यादव ने कहा कि एनसीएल ने कर्मियों से मेडिकल बिल पास किया था, जिसका हम लोगों ने प्रबंधन से लड़कर सभी का टैक्स वापस कराया। एनसीएल में ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण का प्रावधान है, परंतु इंडिया लेवल पर भर्ती निकलकर हमारे लोकल का अधिकार प्रबंधन छीनने का काम कर रहा है, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने जारी रखा है और अधिकार दिलाकर रहेंगे। बस आप सभी को अपने अधिकार के लिए संगठित होना पड़ेगा। धीरेन्द्र नाथ एटक ने कहा कि वीपी मंडल के अथक प्रयास से हम सभी इसका लाभ ले रहे हैं, परंतु हम अपने दायित्व को निभा नहीं पा रहे। हमें संविधान में अधिकार मिला है, परंतु उसका लाभ भी हम लोग नहीं ले पा रहे। इसके लिए संगठित होना पड़ेगा। प्रकाश पटेल सीटी अध्यक्ष ने कहा, हम लोग में एकता का अभाव के कारण हमारी हिस्सेदारी छीन ली गई। सभी को एक होकर काम करना होगा। परास विश्वकर्मा ने कहा कि एनसीएल में ओबीसी के 27% के लिए पत्राचार किया जा रहा है। रामदयाल सिंह धर्मराज कोऑपरेटिव अध्यक्ष आप लोग मौजूद रहे। ग्राउंड रिपोर्ट देखें प्रदेश ब्यूरो विजय विश्वकर्मा के साथ। नमस्कार, वी न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बीना के संस्कार भवन क्लब में आए हुए हैं। यहाँ पर बैकवर्ड क्लास ओबीसी कोल इंडिया एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का एक मीटिंग हुआ है, बैठक हुआ है। इस बैठक में बैकवर्ड क्लास को लेकर काफी चर्चाएं हुई है और अच्छे लोग यहाँ बैकवर्ड क्लास से संबंधित जानकार लोग भी हैं। हम आते हैं और इन लोग से बात करते हैं क्या बैकवर्ड क्लास के बारे में क्या कहना है, क्योंकि हर वर्ग चाहे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो या अन्य जो भी वर्ग अपने अपने वर्ग में सभी काम करते हैं। तो आज यहाँ ओबीसी वाले हैं, मैं इनसे बात करता हूँ और बात करने का प्रयास करता हूँ क्या बातें हुई और क्या आगे का इनका रणनीति है। ठीक है, ये बैकवर्ड क्लास के हमारे जय बहादुर यादव जी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। बताएं अपना नाम बताइए। मेरा नाम जय बहादुर सिंह यादव, बैकवर्ड क्लास कोल एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के कोल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं, प्लस एनसीएल के भी। तो आज जो ये मीटिंग था, ये क्या इसका पर्पज क्या है मीटिंग का? हमारा देखिए मुख्य उद्देश्य है ओबीसी को 27% आजादी के बाद से लेकर आज तक कोल इंडिया के किसी भी सब्सिडी में आरक्षण नहीं दिया था ग्रुप सी और डी के भर्ती में, जिसके कारण आज हमारा एनसीएल मुख्यालय ले तो हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन उसकी आधा जितना ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आज हमको भर्ती का आरक्षण का पूरा लाभ एकदम हमसे वंचित किया हुआ है। हम मात्र कुछ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। हमारे लोग रोज प्रतिदिन रिटायर हो रहे हैं, उनके जगह बैकलॉग की भी भर्ती नहीं हो रही है। तो क्या आप इसमें ये समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट की गलती है या सरकार यहाँ पे गड़बड़? क्या कहाँ पे गड़बड़ आपको दिख रहा है? ये पूर्ण रूप से मैनेजमेंट की गलती है, क्योंकि भारत सरकार का डीओपीटी 2005 का गाइडलाइन बोलता है कि आप जो भी भर्ती निकालते हैं उसको पहले लोकल बेस पे निकालना है। लोकल बेस पे अगर आपको लोग नहीं मिलते हैं तो आपको ऑल इंडिया बेस पे निकालना है। तो लोकल बेस पे जब आप निकालेंगे तो प्रदेश का आरक्षण देंगे, अगर जब वो नहीं मिलेंगे तो आप ऑल इंडिया बेस पे निकालेंगे। आज टोटल भर्ती ऑल इंडिया बेस पे निकलती है और आरक्षण लोकल बेस पे मिलता है। तो ये संगठन किस तरह से इस पर काम कर रही है? इसके लिए हम लोगों ने लगातार अभी कोयला मंत्री से भी मिले, अभी 2 महीना पहले दिल्ली जाके कोयला मंत्री जी को भी पत्र से अवगत कराया, कोल इंडिया चेयरमैन साहब को भी पत्र देकर अवगत कराया, पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन माननीय गणेश सिंह सतना सांसद जो है उनको भी देकर अवगत कराया, और हर फोरम पे हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी का सहयोग मिल रहा है इसमें, कंधे से कंधे मिलाकर कि आप इस लड़ाई को लड़िए, हम लोग सब साथ में। अच्छा, अभी एक बात आप कर रहे थे कि ये मेडिकल बिल, ये क्या मेडिकल बिल क्या है? मेडिकल बिल हमारा एनसीएल प्रबंधन क्या है कि कोल इंडिया से हटके अपने मनमाने तरीके से हमारे जो कर्मचारी और अधिकारी जो दवा हमारी डिस्पेंसरी में नहीं मिलता उसको बाजार से लेते थे, उस पर इनकम में जोड़ के उस पर टैक्स काटते थे, जो कि कहीं भी नियम कानून में नहीं था। लेकिन इन्होंने 2018 का भारत सरकार के बजट का एक क्लॉज है 17.2, जो कि 17.2 कहीं उल्लेख में ही नहीं है जिसके आधार पे आप आप टैक्स काट सकते हैं मेडिकल बिल पे। लेकिन ये लोग अपने मनमाने तरीके से चिट्ठी निकालकर करीब 1.5 से 200 करोड़ रुपए अधिकारियों कर्मचारियों का मेडिकल बिल का पैसा काट के भारत सरकार को जमा कर दिया। इसका हम लोगों ने विरोध किया। इसका विरोध करने के बाद इससे पूर्व के सीएम भोला सिंह जी को समझ में आया और तत्काल हम 9 तारीख को पत्र लिखे, 168 पन्ना 5 बजट सत्र का पूरा पेपर लगा के, और उन्होंने 13 तारीख को राइटिंग में इसको बंद कराया। और हमारे सभी लोगों ने इस बार रिटर्न फाइल करके किसी कर्मचारी को 1.5 लाख, किसी कर्मचारी को 2 लाख जो जिसका दवा खाए थे उस मूल्य का वापस हुआ खाते में। तो हम लोग चाहते हैं कि वो पैसा भी जो करके भारत सरकार के खाते में गया वो भी हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया जाए, क्योंकि वो कोई खैरात नहीं दिया। आपको दवा देना था, आप दवा नहीं दे पाए, हमने खरीद के खाया, आप लोग जो बिल में जोड़ के उसको टैक्स काट दिया। तो हमारे प्रबंधन की पूरी कमी थी जिसका हम लोगों ने विरोध कर रहा है और जल्दी उसका भी रिजल्ट आएगा।
अच्छा, यहाँ जो मीटिंग हुआ इसका सार यही दिखा गया कि सारे ओबीसी को एक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका आपका क्या प्रयास, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, देश में अपने ओबीसी का संगठन कोल इंडिया सेक्टर में नहीं था। कोल इंडिया सेक्टर में 2019 में संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पार्लियामेंट से जब अपना कमीशन बना, उसके बाद से गाइडलाइन हुआ कि भाई आप ओबीसी का संगठन बनाओ आप लोग, जहाँ ओबीसी की समस्याओं को ऊपर ले जाया जा सके। तो जिसपे हम लोगों ने बनाया और हर क्षेत्र में हम लोग ओबीसी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का इतना शोषण है, चाहे आप प्रमोशन में ले लीजिए, चाहे मेन तो भर्ती है, भर्ती के बाद प्रमोशन है, उसके बाद भी छोटे छोटे परियोजना स्तर पे और जाति भेदभाव को लेकर है। किसी ट्रेड यूनियन का जो कोई प्रताड़ित होता है तो यही होता है ओबीसी, क्योंकि हमारे पदाधिकारी ऊपर नहीं है, तो इसलिए इस संगठन की आवश्यकता पड़ी और इसको बना के हम सबको एकजुट करके हम लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने को तैयार कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। और भी है माइक आज स्टेज संचालन किए हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? मिश्ला सिंह पटेल। जी, आपको क्या कहना है ये ओबीसी समाज के बारे में, आपको क्या कहना है? ओबीसी समाज के बारे में यही कहना है कि उसके हर अधिकार जो सरकार और एनसीएल प्रबंधन द्वारा मारा जा रहा है उनको दिया जाए। आपने एक बात कहा था संचालन के दौरान कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, किस भाषा से आप देखे और बोले? इसको आज वर्तमान सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इन्होंने पहले तो समाज के लोगों को 6743 जातियों में बांट दिया। अब जब ये लोग अपना अलग अलग इकट्ठे हो रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, तब इनको लग रहा है कि अब हमारी जो सत्ता है डगमगाने वाली है। तब इन्होंने ऐसा फार्मूला लाया कि हम लोगों को गुमराह करने के लिए कि आप बटिए नहीं तो आप कटेंगे। एक हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, मुख्य मुद्दा इनका ये है। तो क्या आप ओबीसी समाज को क्या कहना चाहेंगे इसके माध्यम से? हम ओबीसी समाज यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को समझो। पहले आपको शूद्र का दर्जा दिया गया था और आपको बहुत अपमानित किया गया, लेकिन आज मौका आया है लोकतंत्र के माध्यम से आप इकट्ठे होकर के आप अपने हित और दुश्मन को पहचानो और अपने लिए खुद खड़ा हो और अपनी लड़ाई लड़ो। अपने आने वाले पीढ़ियों को एक मजबूत स्टेज तैयार करके दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। इसी दौरान ये हमारे हैं हमारे संविधान से संबंधित ये बात किए थे, जिसमें लिखा हुआ था कि सभी को समान अधिकार है। तो मैं इनसे थोड़ा बात कर लेता हूँ। हमारा कहना यही है कि जब इस देश में संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद आज तक जो आरक्षण की व्यवस्था इस देश में संविधान के द्वारा दी गई, चाहे वो कोल इंडिया के हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर जगह के लोगों को आरक्षण उस हिसाब से मिल नहीं पाया। आरक्षण की लगातार चोरी की जा रही है। आरक्षण एक ऐसा विषय है कि जब भी उस पर अगर कोई बात करता है तो माहौल इस देश का गर्म हो जाता है। लेकिन बहुत सीधा सवाल है कि जिन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, ये हमारे बीना के शाखा अध्यक्ष हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। नाम बताएं। आशीष कुमार सिंह जी, आज जो ये मीटिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे मीटिंग में? मीटिंग का ये मेन उद्देश्य था कि हमारे जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको जागरूक करना, इकट्ठा करना कि हम लोग अपने जाति में न बटें, हम लोग एक ओबीसी जाति में रहें और सब लोग मिल के रहें। इससे हमारा संगठन और मजबूत होगा कि हमारा जो एनसीएल में 27% आरक्षण जो नहीं मिल रहा है उसको हम लोग, हमारा एसोसिएशन उसको मिलने के लिए जोरदार संघर्ष कर रहा है। अच्छा, सभी यही बात बोलते हैं कि आप मेरे से जुड़िए, लेकिन आप भी यही बात बोल रहे हैं कि आप मेरे से जुड़िए। आप लोग कैसे भरोसा करें कि हाँ आप वाकई में ओबीसी का जो हक अधिकार है वो आप दिला पाएंगे? ओबीसी 27% आरक्षण के लिए यहाँ पे जो भी ट्रेड यूनियन चलती है एनसीएल में, कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो जिस पर कोई एक लेटर लिखा हो वहाँ या कोयला मंत्री को या सीएमडी को या कहीं भी प्रधानमंत्री को। लेकिन हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो कोयला मंत्री को भी लेटर लिखा है और जो ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष है हमारे उनको भी लेटर लिखा है। वो आए भी थे यहाँ पे, सीएमडी साहब से बात भी हुआ उनका, बोले उन्हें आश्वासन भी दिया है। इसमें हम विचार कर रहे हैं, इस पर हम 27% आरक्षण दिला दें। तो आपने बीना में क्या ऐसा कोई कदम उठाया जो मतलब ओबीसी के लिए हो? बीना में हम लोग का ये हमारे महामंत्री जी करते हैं। बीना में हम लोग का है कि हमारा जो जितने हमारे यहाँ पे 300 लोग हैं बीना में ओबीसी के लोग, उनको इकट्ठा करना हमारा काम है। तो उनको इकट्ठा करके एकदम जागरूक कर सकते हैं। हम उसके बाद जो भी काम है महामंत्री जी हमारे। तो मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो आपस में इकट्ठा रहें, इधर उधर न बटें और संगठित रहें। मेन मतलब संगठित रहेंगे तभी हम लोग कोई भी उद्देश्य को पूरा करने में पूरा हो जाएगा। नहीं करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जैसा कि आप देखिए अभी जो भी बातें हुई सारे का सार यही निकला कि जो ओबीसी के बहुत सारे जातियों में बटे हुए हैं वो हर जातियां अपने आप को ओबीसी बोलती है, लेकिन सभी ओबीसी मिलकर, सभी जातियां मिलकर एक ओबीसी जो संगठन बनती है। जब तक ये संगठन सभी एक साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक ओबीसी का हाथ मजबूत नहीं होगा। वही इनका आज उद्देश्य था कि सभी ओबीसी एक होकर देश के राजनीतिक संगठन में भाग लेकर और अपनी हिस्सेदारी को आगे बढ़ाएं। इस कैमरामैन प्रेम वर्मा जी के साथ विजय विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।